Welcome back. Now we are going to discuss about the condition for constructive and destructive interference. तो चलो फटाफट समझ लेते हैं. पहला इंटरफेरेंस क्या भी समझे. लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि दो वेव्स आके सुपर इम्पोज होते हैं तो इंटरफेयर होता है एक दूसरे के साथ. एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है. कहीं कहीं एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं कहीं एनर्जी मिनिमम हो जाती है, कहीं कहीं ब्राइट बैंड बनते हैं, कहीं कहीं डार्क बैंड बनते हैं. और स्टेडी इंटरफेरेंस में प्रॉपर ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं. बट कभी ब्राइट बैंड बनेंगे, कभी डार्क बैंड बनेंगे. कंडीशन क्या है, लेट अस चेक. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. So बच्चों, when I'm talking about constructive interference, मतलब पार्टिकल जो वेव्स दो हैं जहां पे आके मिले, दे आर इन सेम फेज. दो वेव्स जब आके मिलेंगे, दे आर इन सेम फेज. सेम फेज का मतलब है क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ. बराबर है. क्रेस्ट पे क्रेस्ट जाके गिरा, ट्रफ पे ट्रफ जाके गिरा. ओके, देन amplitude is maximum. और उसका फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है ऑसिलेशन चैप्टर. ऑसिलेशन में पढ़ा है भाई, ऑसिलेशन A1 + A2. और अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो बच्चों, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहेगा तो R max का वैल्यू हो जाएगा 2A. और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. देखो पार्टिकल सेम फेज में, क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरा, तरफ तरफ पे गिरा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो I max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 + A2 द होल स्क्वायर. और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्राइट. बराबर है. पर सवाल ये है कि सेम फेज, क्रेस्ट फॉलन क्रेस्ट, ट्रफ फॉलन ट्रफ, ये कभी होगा जब दो वेव में कितना फेज डिफरेंस होगा. लेट अस चेक. ओके, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फटाफट पढ़ लेते हैं इसको भी. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, दे आर इन अपोजिट फेज. बच्चों अपोजिट फेज का मतलब क्या है, अपोजिट फेज का मतलब है भाई क्रेस्ट जाके ट्रफ पे गिर गया, ट्रफ जाके क्रेस्ट पे गिर गया. ओके, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा ना यार, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा. और आर मीन का फॉर्मूला है A1 - A2. आर मीन का फॉर्मूला कितना है, A1 - A2. सो आई विल से अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो आर मीन कितना हो जाएगा, 0. और फोर्थ वन, इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 द होल स्क्वायर. और पॉइंट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. तो ये ब्राइट बैंड का कंडीशन है और ये डार्क बैंड का कंडीशन है. साउंड की बात करोगे तो ये वैक्सिंग और ये वेनिंग है. स्टेशनरी वेव्स की बात करोगे तो ये नोड है, सॉरी ये एंटी नोड है और ये नोड है. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. बराबर है. अब सोचो ये मेरी पहली वेव है, वेव नंबर 1. ये वेव 1 है. चलो ये 0 ले लो, ये पाई, ये 2 पाई है ना, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये 3 पाई और ये 4 पाई. ओके, अगर जो दूसरी वेव आ रही है, पहली वेव तो मुझे पता है ये तो फिक्स है, इसको फिक्स रखते हैं, समझ के लो, इसको फिक्स रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते. पर दूसरी वेव जो आ रही है वो भी वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां से पहली वेव स्टार्ट हुई. अब मुझे देखो, ये वेव नंबर 2 है, ये वेव नंबर 2 है. तो ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रहा, तरफ पे तरफ गिर रहा. यस और नो? क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, ये जहां से स्टार्ट हुई वो ये भी यहां से स्टार्ट होगी, दैट इज 0. तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है. फेज डिफरेंस कितना है, 0. इफ ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, ये वेव 2 यहां से स्टार्ट होगी. फॉर एग्जांपल ये वेव 2 यहां से स्टार्ट होगी, वेव 1 यहां से स्टार्ट हो रही है, वेव 2 यहां से स्टार्ट. फिर भी अपने को सेम कंडीशन मिलता है. देखो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रहा है, तरफ पे तरफ गिर रहा है. फर्स्ट वेव का क्रेस्ट
दूसरे वेव के क्रेस्ट पे गिरा, फर्स्ट वेव का तरफ दूसरे वेव के तरफ पे गिरा, यस और नो। तो यहां से अगर सेकेंड वेव स्टार्ट हो रही है तो भी फर्स्ट और सेकेंड में क्रेस्ट क्रेस्ट तरफ तरफ हो रहा है, और यहां से स्टार्ट होगी तो भी ये होगा। अभी ये जो ब्लैक वाली हमारी वेव 1 है और ये जो ब्लू वाली है उसमें फेज डिफरेंस कितना है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो बच्चों मैं ऐसे अभी लिखने वाला हूं, देखो आपको समझ रहेगा। मैं लिख रहा हूं कि फेज डिफरेंस जब 0 है या फिर 2 पाई है या फिर 4 पाई है या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 0, 2 पाई, 4 पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे मुझे बताओ फेज डिफरेंस जब ऐसे रहेगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यस और नो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे कब मिलेगा? जब फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0, 2 पाई, 4 पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इज इट क्लियर? ठीक है। और अभी फेज डिफरेंस पे बात नहीं करते बेसिकली बच्चों, आज ये चैप्टर में हम पाथ डिफरेंस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? पाथ डिफरेंस पे। ओके, तो मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिखता हूं, अभी मैं यहां पे लिख देता हूं, चलेगा ना? यहां पे मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं। फेज डिफरेंस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर आई डोंट नो विच चैप्टर, बट वेव्स में हमने पढ़ा था डेल्टा इज 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अभी आपको याद आ रहेगा जो बेसिकली लाइन में पढ़ रहे चैप्टर टू चैप्टर, उनको पता चल गया रहेगा कि अरे ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी वेव मोशन में देखा है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो बच्चों ये फॉर्मूला में लगा देता हूं। अभी फेज डिफरेंस अपने को पता चल गया। अगर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई करना, मतलब इस नंबर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे और 2 पाई से डिवाइड करोगे। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई, का 0 है ना यार, 0 इनटू एनीथिंग इज 0 ओनली। 2 पाई इनटू लैम्डा बाय 2 है ना, अपने को x चाहिए ना, अपने को तो पाथ चाहिए। तो x क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई मतलब इसको 2 पाई से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 1 इनटू लैम्डा इज लैम्डा। या फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या आएगा? 2 लैम्डा एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा। देखो फेज बोला तो पाई में बात करना है, पाथ बोला तो लैम्डा में बात करना है। तो हम इजीली इसको बोल सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लिखने का पद्धति देखो, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मैं जानबूझ के डायलॉग सेम रखता हूं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, where n is starting from 0, 1, 2 and so on। चेक करो, अगर n की वैल्यू 0 यहां पे डाली तो 0 मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 डाल दी यहां पे 1, तो 2 1s are 2, 2 2 2, तो आंसर बचेगा लैम्डा। अगर n की वैल्यू 2 डाल दी, 2 2s are 4, 4 अपॉन 2 मतलब 2 लैम्डा। तो आपने इसको कैसे लिखा है समझा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। कैसे लिखा हुआ है? even multiple of lambda by 2। I hope you are understanding what I am saying. Let us go for, अगर वेव, अपनी वेव यहां से स्टार्ट होती है, ये जो वेव नंबर 2 है ना वो यहां से स्टार्ट होती है। तो वेव 1 और वेव 2, अब देखो इसके तरफ पे इसका क्रेस्ट गिर गया और इसके क्रेस्ट पे इसका ड्रॉप गिर गया। यस, तो अभी ये जो ब्लैक वाली वेव है जो अपनी मेन वेव है और जो मैंने वेव 2 निकाला रेड वाली, अब इसमें सिचुएशन देखो क्या हो गया। अगर इस वेव और इस वेव का सुपरपोजिशन हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन? तरफ विल फॉल ऑन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट विल फॉल ऑन तरफ। मतलब ये किस में काउंट हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। किस में काउंट हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो अब मुझे बताओ, ये वेव अपनी फिक्स है वेव 1 और वेव 2 यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? तो आंसर है फेज डिफरेंस पाई का है कि नहीं? और सोचो अगर ये वेव यहां से स्टार्ट होती एंड सो ऑन, यहां से स्टार्ट होती, ये वेव 2 अपनी यहां से स्टार्ट होती, तो बच्चों क्या हो जाता था बताओ? सिचुएशन क्या बनता था? अभी देखो इसका तरफ इसके क्रेस्ट पे गिर गया, दिख रहा है आपको? तो अगर ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाओगे तो अगेन क्या होगा? वही सिचुएशन। तो मुझे बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा?
जब फेज डिफरेंस ओके इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितने का है, ये पाई है, और इसमें और इसमें कितना है 3 पाई, तो पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। हम इसको लिखेंगे 2m माइनस 1 पाई, क्या लिखेंगे 2m माइनस 1 पाई, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अभी याद रखने को अच्छा आएगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2m माइनस 1 पाई। कंडीशन निकाल रहे ना अपन, क्या पढ़ रहे, कंडीशन पढ़ रहे। तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में मिले दोनों तो डार्क बैंड बनेगी, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में दोनों जब मिलते हैं तो ब्राइट बैंड बनेगा। कंडीशन निकाल, और इसको हम पाथ के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में पार्ट डिफरेंस में ही बात करेंगे, फेज डिफरेंस में बात ज्यादा नहीं करेंगे। तो चलो पार्ट डिफरेंस में करने के लिए क्या करना है, लैम्बडा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। चलो इसको इमेजिन करो, लैम्बडा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई कैंसिल, ये आ गया लैम्बडा बाय 2, पाई पाई कैंसिल, ये आ गया 3 लैम्बडा बाय 2, फिर 5 लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन। तो इस 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। देखो अभी पढ़ने के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो हमें ब्राइट बैंड कब मिलेंगे, जब दो वेव सुपर इंपोज होंगे और उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस, उन दोनों का पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 रहेगा। पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, इवन मल्टीपल। जब दो वेव्स आके मिले, जब दो वेव्स सुपर इंपोज हो गए और उन दोनों में अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 रहेगा, लर्न कर दो बच्चों, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। पाथ डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 रहेगा, तो क्या मिलने वाला है, ब्राइट। और जब दोनों में ऑड मल्टीपल रहेगा ऑफ लैम्बडा बाय 2 तो क्या बनेगा, डार्क। बेसिकली यहां पे m जो है, m इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ना, इधर 0 से, m का स्टार्टिंग 1 2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर, लर्न कर दो। कंडीशन है, इसके बिना आपको सम्स में अटकोगे, डेरिवेशंस में अटकोगे, सब जगह पे अटकने वाले हो। तो बेसिकली लर्न कर दो इसको बहुत अच्छे से कि ब्राइट बैंड कब मिलेगा, दो लाइट वेव्स आके मिले, जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट पे अगर फेज डिफरेंस रहेगा 5 पाई, 5 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीप्लाई, मतलब आपको पता चलेगा उधर डार्क बन रहा है। अच्छा दो वेव्स आके मिले, जिस पॉइंट पे आके मिले वहां पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस, पाथ मतलब लैम्बडा में बात करेंगे, वहां पे पाथ डिफरेंस है 5 लैम्बडा बाय 2, मतलब क्या बनेगा, डार्क बनेगा। वहां पे पाथ डिफरेंस है 2 लैम्बडा, तो क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ये सेम रखने के लिए ऐसे लिखा है, मान लैम्बडा बाय 2 के फॉर्म में, समझा क्या। तो ये इसको अपन डायलॉग क्या बोलेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। हाँ, तो ये ऐसे इसको मैंने लैम्बडा बाय 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि अब देखो याद रखने को इजी हो जाए। डन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। समान पे डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ग्रिप में, क्योंकि इसके आगे मजा आने वाला है, क्योंकि हम ये यूज करेंगे अपने डेरिवेशंस में, हमारे सम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच ऑल।